आज का सुविचार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तुम्हारा मोह ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कृति बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। यदि मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, किसी न किसी में कोई न कोई कमी होती है और हर किसी में कोई न कोई अच्छाई होती है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करो और अपना कर्म करते रहो। जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं, वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी नहीं हासिल हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। यह कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध समाप्ति के बाद धनुर्धर अर्जुन को यह वहम हो गया था कि वो श्री कृष्ण के सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते थे कि स्वयं भगवान ने मेरा रथ चलाया, पूरे युद्ध काल मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। लेकिन अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का एक जरिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उठते घमंड को पहले ही भांप गए थे। फिर भगवान ने अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए अपने एक भक्त से मिलने के लिए साथ लेकर गए। श्री कृष्ण और अर्जुन अपना वास्तविक पहचान छुपाकर साधुओं का भेष धारण कर माया रूपी वन में एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मूर्ध्वज के महल में। राजा मूर्ध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले व्यक्ति थे। अपने द्वार पर आए किसी को भी खाली हाथ और बिना भोजन के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ द्वार पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ते दौड़ते द्वार पर आ गए और भगवान के तेज से नतमस्तक होकर महल में प्रवेश करने का दोनों साधुओं से आग्रह करने लगे। भगवान कृष्ण ने मूर्ध्वज से कहा कि हम आपकी मेहमान नवाजी तभी स्वीकार करेंगे जब आप हमारी शर्तों को मान लेंगे। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मार कर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर मूर्ध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे स्वीकार है, पर एक बार मैं अपनी धर्मपत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल के भीतर गए तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगा। फिर भी वो अभिमान पूर्वक राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर बिठाइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, ये क्या लीला है? आपने ये क्या मांग लिया? किस संकट में अपने भक्त को डाल दिया? भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ, अब बस शांत हो जाओ। राजा महल से वापस आकर तीनों अतिथियों को आदर पूर्वक अंदर ले गए और भोजन की तैयारी शुरू कर दी। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से भोजन का निवाला उतर ही नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर अपने पुत्र को तैयार किया। पुत्र कुंवर भी 3 साल का था।
वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ तक ना की। राजा राजा महल से वापस आकर तीनों अतिथियों को आदर पूर्वक अंदर ले गए और भोजन की तैयारी शुरू कर दी। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से भोजन का निवाला उतर ही नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर अपने पुत्र को तैयार किया। पुत्र कुंवर भी 3 साल का था। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ तक ना की। राजा और रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रोकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही मन में छुपे घमंड को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगे और कहने लगे कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो। ये उचित नहीं है प्रभु, मुझे माफ़ कर दो और भक्त का कल्याण करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि हे माते, आप अपने पुत्र को आवाज़ दें, हम उसे आशीर्वाद देना चाहते हैं। यह सुनकर रानी को बहुत बड़ा आघात लगा। रानी ने सोचा पुत्र तो मर चुका है, अब मैं कैसे उसको बुलाऊं। पर साधुओं की आज्ञा मानकर रानी अपने पुत्र राजकुमार कुंवर को आवाज़ लगाई। कुछ ही क्षणों में ऐसा चमत्कार हुआ कि मृत राजकुमार, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने राजा मूर्ध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया और पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान राजा मूर्ध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने राजा से वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा ना ले जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान उनको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।